हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टिक्स में। बेटा, हम आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स की क्लासें ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको क्लास 10th की फिजिक्स यानी कि और साइंस मतलब पूरी की पूरी स्टार्ट करेंगे। तो बेटा उसी क्रम में हम आपको फिजिक्स लेकर आ गए हैं। आज हम पहला चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन एवं उसका अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट आपके साथ डिस्कस करेंगे आज। और मैं आज सभी से उम्मीद लगा सकता हूं कि आप बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, जानेंगे, अपने डेली लाइफ से फिजिक्स को रिलेट करेंगे और सारे के सारे बच्चे बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं मेरे साथ में। क्या फिजिक्स, जैसे हम सब लोग मैथ पढ़ रहे थे अच्छे से, अब वैसे ही हम इसको साइंस को भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, क्लास 10th का पहला चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन में आज स्टार्ट कर रहा हूँ। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, बोर्ड पर समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लाइट को यानी कि प्रकाश को समझ लेते हैं। प्रकाश क्या है? तो बच्चों, प्रकाश एक ऊर्जा है। इट मीन प्रकाश एक एनर्जी है जो हमें चीजों को विजिबल कराने की पॉसिबिलिटी देती है। मतलब और कोई चीज हमें दिखाई दे रही है तो उसका रीजन क्या है? लाइट। यानी लाइट ना हो तो वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी। बच्चों, कोई भी चीज जो हम देख पा रहे हैं उस पर सबसे पहले लाइट पड़ी, वो रिफ्लेक्ट होकर यानी परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आई, तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। यानी बिना प्रकाश के हम आंख होने पर भी वस्तुओं को नहीं देख सकते। यानी हमारी आंखों को जो दृष्टि की संवेदना यानी आंखों को जो सहायता देती है वस्तु को देखने में, वो प्रकाश होता है। बिना प्रकाश के हम वस्तु को नहीं देख सकते, है ना बच्चों। तो प्रकाश हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब प्रकाश किसी न किसी सोर्स से मिलता है हमें, जैसे सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, किसी बल्ब से हमें प्रकाश मिलता है ना बच्चों। तो प्रकाश मिलने पे चीजें चमकती हैं, हमें दिखाई देती हैं। कुछ चीजों का अपना प्रकाश होता है ना बच्चों। कुछ चीजों का अपना प्रकाश नहीं होता। जिनका अपना प्रकाश होता है वो लुमिनियस होती हैं और जिनका अपना प्रकाश नहीं होता वो नॉन लुमिनियस होती हैं। यानी जिनका अपना प्रकाश होता है वो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं और जिनका अपना प्रकाश नहीं होता वो अदीप्त वस्तुएं होती हैं। जैसे बेटा सूरज है, सूरज एक तारा है, इसका अपना प्रकाश है ना। तो ये हमारा क्या है? एक प्रदीप्त वस्तु है। और मोमबत्ती हुई और बिजली का बल्ब हुआ, ये बेटा क्या है? ये प्रदीप्त वस्तुएं यानी लुमिनियस है, इनका अपना प्रकाश है। वहीं बेटा हम बात करें चंद्रमा की, और ये मेरे हाथ में रहा ये मार्कर, ये इनका अपना प्रकाश नहीं होता। आप सभी को पता होगा कि चंद्रमा सूरज के प्रकाश से चमकता है। सूरज की लाइट उस पर पड़ती है, फिर वो अर्थ पे आती है, फिर हमें चंद्रमा दिखाई देता है। चंद्रमा का अपना कोई भी प्रकाश नहीं है ना बच्चों। तो चंद्रमा क्या हुआ? नॉन लुमिनियस। ये मार्कर है, अभी अंधेरे में रख दो इसको, दिखाई देना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है, दूसरे के प्रकाश में ही चमकता है। ठीक है, तो ये भी नॉन लुमिनियस है यानी अदीप्त वस्तु है। तो बेटा आपने जाना कि प्रकाश क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं। ये प्रकाश की परिभाषा लिखी है हमने कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। यानी जो हमें वस्तुओं को दिखाने में क्या है? सहायक है। यानी आप अपनी तरह से लिख सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें वस्तु दिखाने में सहायक है। तो आपने समझा प्रकाश की डेफिनेशन। अब बेटा इसके गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, प्रकाश की प्रॉपर्टी ये मैंने बोर्ड पर लिखी हैं, एक एक करके हम इनको समझेंगे और जानेंगे कि प्रकाश की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले लिखा है बेटा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है जिसके कारण ही वस्तुओं की परछाई या छाया बनती है। तो बेटा सबसे पहली लाइन लिखी है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसका मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा होकर नहीं चलता, बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, सीधा जाता है। बच्चों, अगर मैं यहाँ से ये मैं लाइट दिखा रहा हूँ, यहाँ मैं लाइट दिखा रहा हूँ, ये मेरे सपोज दैट ये मेरे हाथ में टॉर्च है और ये कोई वस्तु है और मैं इस पे प्रकाश, यहाँ से प्रकाश का बड़ा सोर्स, यहाँ से लाइट मैं इसको दे रहा हूँ। तो बच्चों क्या होगा? ये यहाँ तक तो लाइट सीधी जाएगी, बट यहाँ के बाद लाइट जाएगी लेकिन इस वस्तु की क्या होगी? छाया बन जाएगी।
क्यों? क्योंकि इसने प्रकाश को पार नहीं होने दिया यहाँ से, क्योंकि इसके मार्ग में ये आ गया। इसी की वजह से प्रकाश इसकी क्या बना देगा? इसकी परछाई बना देगा। इसलिए हम कहते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, जिसके कारण ही वस्तुओं की छाया यानी कि परछाई बनती है। अगर बेटा ये सीधी रेखा में नहीं चलता तो क्या होता? ये ऐसे जाता और यहाँ मुड़ता और ऐसे चले जाता, लेकिन नहीं, इसका गुण है कि सीधी रेखा में चलना। इसने सीधी रेखा में गया और इसने इसके मार्ग को ढक लिया, इसलिए इसकी परछाई यहाँ पर बना देगा। इसी वजह से हम किसी भी चीज की परछाई को देख पाते हैं, प्रकाश की सीधी रेखा में चलने की वजह से। आई होप बेटा फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड पॉइंट बताते हैं बेटा। जिसकी गति निर्वात में सर्वाधिक होती है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी एक मीटर में एक सेकंड में, सॉरी एक सेकंड में इतने मीटर जाता है। किसमें बेटा? निर्वात में, यानी वैक्यूम में। मतलब बेटा एक कोई हम एक ऐसा मीडियम बना लें कि जहां से सारी वायु निकाल ली जाए, जहां से सारी वायु निकाल ली जाए, वहां पे कोई भी गैस ना हो, कुछ ना हो। एक हम गिलास का एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं, उससे सारी एयर निकाल ली, वहां वैक्यूम बना लिया, और वहां जब हम प्रकाश की गति देखेंगे तो वहां प्रकाश की गति होगी जो प्रकाश की किसी भी माध्यम में सर्वाधिक गति है। बेटा ये माध्यम ही नहीं है, मतलब कि कोई भी चीज है जिसमें सबसे गति ज्यादा है तो वो निर्वात ही है वैसे। ठीक है बेटा, हम दूसरा गुण देखते हैं। प्रकाश कण तथा तरंग दोनों का गुण रखता है या दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। बेटा प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, इसका डुअल नेचर है। ये तरंग के रूप में भी चलता है और बेटा कण के रूप में भी चलता है। बेटा तरंग के रूप में इसकी व्याख्या, हम प्रकाश का परावर्तन देखते हैं, यानी प्रकाश किसी वस्तु पर आके पड़ा और उसे टकराकर हमारी आंख पर लौटा, या किसी पारदर्शी माध्यम हो तो उससे उसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना। बेटा वो सारे के सारे गुण जो होते हैं इसके तरंग के गुण होते हैं। वहीं बेटा हम देखें, हमने प्रकाश के अगर हम बात करें कण की तो ये फोटोन के रूप में जो चलता है, जहां हमने प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ते हैं, तो वहां इसको कण के रूप में मान के इसकी गति करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। सॉरी बेटा, क्या करते हैं? इसकी स्टडी करते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इसको हम कण मानते हैं, जबकि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन में इसको हम तरंग मानकर इसकी व्याख्या करते हैं। तो इसका क्या है बेटा? डबल नेचर है, प्रकाश की द्वैती प्रकृति है, यानी एक कण तथा तरंग दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। बेटा नेक्स्ट पॉइंट, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए ही इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। बेटा हमने कहा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब बेटा जहां पे कोई माध्यम नहीं था, जैसे मैंने ये बनाया यहाँ पे वैक्यूम बनाया था, इसमें ही प्रकाश चल रहा था, इसका मतलब इससे सिद्ध हो जाता है कि ये बिना किसी मीडियम के भी चल सकता है ना बेटा। अंतरिक्ष में इसलिए प्रकाश गमन कर पाता है, वहां पे कोई वायुमंडल नहीं है, वहां पर कोई माध्यम नहीं है, फिर भी प्रकाश क्या कर पाता है? गति कर पाता है, ये चल पाता है। ठीक है बेटा, इसका रीजन यही क्योंकि एक ये विद्युत चुंबकीय तरण है, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है बिना माध्यम के संचरण कर पाती हैं। बेटा अगला पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट ये है, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण का गुण रखता है। बेटा इसके अलावा और भी गुण रखता है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, जैसे मैंने कुछ गुणों को इसके लिख दिया है कि ये इन प्रकार के गुणों को रखता है। तो बेटा हमने प्रकाश की परिभाषा देखी, हमने प्रकाश के कुछ गुण देखे, इसके बेटा बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन हमने आवश्यक लिख लिए, है ना। इतने गुण आप परिभाषा और इसके गुण इतने याद कर सकते हैं। इसके बाद में आप प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम देखेंगे हम। इतने आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बोर्ड से आप लोग, ठीक है, आप इसको नोट करिए। लीजिए मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बेटा ये आपने नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, लो आपने जिसने नहीं लिया हो अब भी ले सकता है इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्या रहा? प्रकाश का परावर्तन, जो बेटा आपका टॉपिक ही है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अब हम आ गए हैं प्रकाश के परावर्तन पर, इसका इंग्लिश में कहेंगे बेटा
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। तो बेटा इसकी परिभाषा लिखी है, इसको हम पढ़ के इसको समझते हैं बेटा, क्या होती है प्रकाश का, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। तो बेटा आइए इसको पढ़ते हैं, चलिए। कि जब प्रकाश किसी चिकनी एवं पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है, यानी प्रकाश को किसी चिकनी एवं पॉलिशदार, तो बेटा इसके एक तरफ से हमने की मिरर लिया है, एक समतल दर्पण लिया है, इसके एक तरफ से हमने पॉलिश कर रखी है, इसको पॉलिश से दिखाया है, और ऊपर की तरफ से इसको क्या है, परावर्तक तल बनाया है। तो इस पे हमने ये प्रकाश डाला, तो प्रकाश आपतित होता है, तो वह उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। देखो बेटा ये यहाँ पे टकराया, ये टकराकर यहाँ से वापस लौट गया। ठीक है, प्रकाश के इस प्रकार टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बेटा ये ये लाइट है कोई, ये सरफेस पर इंसिडेंट हुई, ठीक है बेटा, इस वाले पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट हो गई इधर को। ठीक है, इसने यहाँ पर एक नॉर्मल यानी अभिलंब के साथ में कोई कोण बनाया, उसी कोण पर ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है बेटा, तो बेटा प्रकाश की किरण जब किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है, तो जिस बिंदु पर वह आपतित होती है उसको बोलते हैं हम आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको, आपतन बिंदु। ये आपतित किरण है, ये बिंदु पे आके टकराई, इसको बोला हमने आपतित आपतन बिंदु। ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है। अब बेटा टकराकर ये लौटी यानी परावर्तित हुई, तो हमने इसको क्या बोला, इसको बोला हमने परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला इसको हमने, परावर्तित किरण। तो बेटा ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। बेटा ये जो हमारी आपतित किरण है, ये सरफेस के साथ खींचा गया एक अभिलंब है, सरफेस पर खींचा गया एक अभिलंब है, उसके साथ में कोण आई यानी इंसिडेंट एंगल आई बना रही है, और फिर ये जाने वाली किरण यानी कि परावर्तित किरण, ये अभिलंब के साथ में एंगल आर यानी परावर्तन कोण, जो मैंने साइड में लिखा है आई बराबर आपतन कोण और आर बराबर परावर्तन कोण बना रही है। बेटा ये दोनों कोण बराबर होते हैं, और बेटा ये जितनी अच्छी सरफेस होती है, जितनी अच्छी सरफेस होती है, जितनी अच्छी का मतलब है यहाँ पे वो कितनी चिकनी सरफेस है या कितनी खुरदरी सरफेस है, सरफेस जितनी चिकनी और स्मूथ और मुलायम होगी, प्रकाश का परावर्तन उतना ही अच्छा होगा। मतलब किसी चिकनी चीज पर प्रकाश टकराकर जल्दी से लौट आता है। बेटा एक हम दीवार लें जिसपे पेंट हो रखा है, उसमें हम व्हाइट पेंट कर रखा है, बहुत चिकना हमने, उसमें हम एक बल्ब जलाएं तो बहुत अच्छे से हमें रोशनी मिलेगी, और वही उस कमरे में पेंट ना होकर खाली प्लास्टर हो रहा था, फिर हम बल्ब जलाएं तो वो रोशनी हमें अच्छे से नहीं मिलेगी। बेटा इसी वजह से आपको मैं एक चीज बता दूं, जो महिलाएं मेकअप करती हैं, तो मेकअप में बहुत सारी क्रीम्स वगैरह यूज करती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ब्यूटी के प्रोडक्ट होते हैं, तो बेटा क्या है वो चेहरे को बिल्कुल चमकदार और सॉफ्ट बना देते हैं, मुलायम बना देते हैं। वहां पर कोई भी जो भी हमारे दाग मतलब थोड़े से गड्ढे वगैरह होते हैं मतलब फेस पे, तो वो सारे के सारे मेकअप से ढक जाते हैं, वो एकदम प्लेन सरफेस हो जाती है हमारे फेस की, और फिर वो लाइट जो पड़ती है फिर वहां से बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होती है, जिस वजह से हमें ब्यूटी के बाद जो है महिलाएं या कोई मतलब जेंट्स भी करे बेटा तो बहुत ज्यादा अच्छा चमकता है। तो बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमने समझा। बेटा यही है प्रकाश का परावर्तन, जिस वजह से हमें सारी की सारी संसार की जो भी हमारे सराउंड जो वर्ल्ड है पूरा, जो हमें चीजें हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, तो प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही दिखाई दे रही हैं। मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि प्रकाश जो है वस्तुओं को देखने की हमें क्षमता प्रदान करता है। तो बेटा वस्तुएं हम तभी देख पाते हैं जब वस्तुएं किसी चीज पर टकराएंगी और वो लौट कर उससे आएंगी हमारी आंख पर, तब वो हमें दिखाई देगी। जैसे बेटा मैं ये मारकर आप और मैं देख पा रहा हूँ, तो इसका रीजन ये है, इस कमरे में एक लाइट जल रखी है जिसका प्रकाश इस पर आ रहा है, इस टकराकर हमारी आंख पे लौट रहा है ना। इसी वजह से ये हमें प्रकाश वो जो ये है मार्कर दिखाई दे रहा है, इसी वजह से मुझे ये बोतल दिखाई दे रही है बेटा, क्योंकि इस पर लाइट आई टकराकर हमारी आंखों पे गई। तो बेटा ये है प्रकाश का परावर्तन। बेटा मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से ही समझ में आया होगा, है ना। आपको मैंने इससे पहले प्रकाश बताया, प्रकाश का परावर्तन बता दिया। अब बेटा प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं जिसको मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। बेटा मैं इससे पहले चाहूंगा कि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको
अपने मतलब कॉपी नोटबुक में नोट करें, इसको याद करें, समझें, इसे पढ़ें, देखें। ठीक है, तो बेटा मैं हट जाता हूँ, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। बेटा अब हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, चलिए बेटा। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये रहे प्रकाश के परावर्तन के नियम। बेटा इसके दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, जो कि मैंने बोर्ड पर सामने लिखे हैं। आइए इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो बेटा नियम नंबर 1 है हमारा कि आपतित किरण, यानी बेटा ये वाली किरण की बात हो रही है, आपतित किरण। और बेटा परावर्तित किरण, मतलब बेटा इस वाली किरण की बात हो रही है, परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, क्या चीज बेटा, आपतन बिंदु पर अभिलंब, यानी बेटा ये है हमारा आपतन बिंदु, है ना, इस पर पड़ने वाला अभिलंब, यह तीनों एक ही तल में होते हैं। बेटा इसका मतलब है कि जो आपतित किरण थी वो, और ये जो परावर्तित किरण थी ये, और ये जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में लाई करते हैं, यानी एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ उसमें। देखिए बेटा, ये हमारा सपोज करो ये है हमारा आने वाला प्रकाश। ये बेटा थोड़ा, ये हमारा, चलिए बेटा ऐसे समझते हैं, हाथ में लेके समझते हैं। बेटा ये एक सरफेस है, सपोज दैट ये हमारा आने वाला प्रकाश है। ये एक सरफेस मान लो, सोच लो स्मूथ सरफेस है, ये आने वाला प्रकाश है, ये अभिलंब है, ये टकराकर लौटने वाला प्रकाश है। अब बेटा इसमें ये अभिलंब है, तो आप देख रहे होंगे कि ये तीनों एक ही तल में हैं, ये तीनों सेम प्लेन में हैं। तो बेटा बस यही लिखा है यहाँ पे कि आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है वो तीनों, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब यानी इस वाले बिंदु पर जो अभिलंब है ये तीनों एक ही तल में है, यानी सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो बेटा ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम, बेटा दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होगा। बेटा चाहे सतह कैसी भी हो, है ना, सदैव जो हमारा आपतन कोण आई यानी आने वाला प्रकाश होगा वो जो कोण बनाएगा अभिलंब के साथ में, और जो जाने वाली प्रकाश की किरण होगी वो जो कोण बनाएगी अभिलंब के साथ में, वो दोनों कैसे होंगे, वो दोनों बराबर होंगे। बेटा एक चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लेंगे कि आपतन कोण जो होता है अभिलंब अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है ये वाला। बेटा अगर आपसे कोई कहे ये वाला कोण, ये आपतन कोण नहीं है। बेटा आप इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान रख लेंगे कि हमारा जो आपतन कोण है, हमारा जो आपतन कोण है वो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है। और बेटा परावर्तन कोण जो होता है वो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है। तो बेटा इस प्रकार ये दोनों इसके नियम हो गए परावर्तन के। तो बेटा ये जो परावर्तन के दोनों नियम हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और हमने परावर्तन भी देख लिया कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। बेटा मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रकाश का परावर्तन डिपेंड करेगा कि सरफेस कितनी अच्छी है। जितनी अच्छी सरफेस होगी, चिकनी सरफेस होगी, ये रेगुलर परावर्तन दर्शाएगा, है ना बेटा। और सरफेस अगर आपकी खुरदरी होगी तो बेटा ये इरेगुलर परावर्तन दर्शाएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, चैप्टर को जानेंगे, इसके स्क्रीनशॉट सारे लेंगे अपनी कॉपी में, नोटबुक में इसको नोट करेंगे बेटा, है ना, इसका फर्दर रिवाइज करेंगे आप। चलिए बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो वॉच करने के लिए बेटा, थैंक यू सो मच। बेटा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब बच्चे।